ऐसी सफलता अर्जित कर क्षेत्र का, अपने अध्यापकों का, अपने माता-पिता का नाम रोशन किया है। ये प्रयास है कि इसे नवोदय विद्यालय में प्रवेश जो है पास किया। क्या अध्यापकों का प्रयास नहीं है? प्रयास है कि आपके बच्चे ने किसी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा में भाग लिया है तो उनके रिजल्ट आ चुके हैं और यह प्रसारण आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि हो सकता है वह बच्चा आपका हो। मित्रों, मौजूदा समय में शिक्षा क्षेत्र रहरा बाजार में शिक्षा के मामले में बहुत ज़बरदस्त उन्नति की है, चाहे वह बच्चे से संबंधित हो या फिर किसी शिक्षक से संबंधित हो। मैं इसलिए यह बात कह रहा हूँ क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले जो है शिक्षा क्षेत्र रहरा बाजार से ही कुछ ऐसे भी अध्यापक निकले हैं जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है और आए दिन हर साल प्रत्येक साल किसी न किसी विद्यालय के बच्चों के द्वारा जो प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में भाग लिया जाता है और अपने क्षेत्र का, अपने माता पिता का, अपने स्कूल के अध्यापकों का मान सम्मान बढ़ाया जाता है। इस क्षेत्र से करीब 5-6 बच्चों ने नवोदय परीक्षा में सफलता अर्जित की है, जिसमें एक बच्ची जिसका नाम संजना वर्मा होता है, पिता नवीन वर्मा है, उनके द्वारा नवोदय की परीक्षा को उत्तीर्ण किया जाता है। जो बच्ची है संजना वर्मा, वह जीएस पब्लिक स्कूल में अध्ययनरत थी और कहीं ना कहीं जीएस पब्लिक स्कूल के जो प्रबंधक हैं, संचालक हैं या अध्यापक बंधु हैं, उनका अथक प्रयास रहा जिसके कारण से बच्ची ने ऐसी सफलता अर्जित कर क्षेत्र का, अपने अध्यापकों का, अपने माता-पिता का नाम रोशन किया है। बच्ची हमारे साथ में है जिसने नवोदय प्रवेश परीक्षा सफलता अर्जित की है, उससे बात करते हैं और जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। बच्ची के द्वारा किस प्रकार से परीक्षा से पहले तैयारी की गई या बच्ची के सफलता में अध्यापकों का क्या योगदान रहा, बच्ची से बात करते हैं, बच्ची से जानते हैं। संजना वर्मा। बेटा, कैसे जैसे नवोदय परीक्षा उत्तीर्ण किया है, आपने कुछ बताया उसके बारे में, कैसे पढ़ाई करती थी आप? हम इसका श्रेय हमारे माता पिता एवं अध्यापकों को जाता है। ठीक है बेटा, क्योंकि अध्यापकों के द्वारा आपको दिशा निर्देश किया गया होगा कुछ ना कुछ। यस सर। अच्छा, मैथ कौन पढ़ाता था, कौन से सर पढ़ाते थे मैथ? सुशील सर। सुशील सर। और हिंदी? हिंदी वो भी सुशील सर पढ़ाते हैं। सुशील सर पढ़ाते। अच्छा, जब परीक्षा हुई बेटा, परीक्षा में आप बैठी जब वो देखा आपने, क्या कहते हैं, जो पर्चा आता है जिस पर लिखना होता है, टिकिंग करना होता है, तो कोई समस्या हुई थी कि नहीं हुई थी? नहीं, कोई समस्या नहीं थी। अच्छा, उसका कारण क्या था कि बताया गया था पहले से स्कूल में? हाँ, ये सब बताया गया था। और बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगी, जैसे आपकी तरह की कई बच्चियां रही होंगी, उन्होंने भी फार्म भरा होगा या दूसरे स्कूल की भी बच्चियों ने फार्म भरा होगा, उन्हें क्या सूचना देना चाहती हैं कि वो कैसे मेहनत करें तो वो भी नवोदय परीक्षा में आ जाए? मैं बच्चों और बच्चियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो मन लगा के पढ़ाई करें और सुबह जल्दी उठकर थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाई में समय निकालें। तो जीएस पब्लिक स्कूल के मैनेजर हैं और आपका विद्यालय करीब 5-6 साल से रन कर रहा है और आपके विद्यालय की एक छात्रा जिसका नाम संजना वर्मा होता है, उसके द्वारा नवोदय की प्रवेश परीक्षा को उत्तीर्ण किया गया है। कैसा आपको महसूस हो रहा है? हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है और ये बच्ची का ही प्रयास है कि इसे नवोदय विद्यालय में प्रवेश जो है पास की। क्या अध्यापकों का प्रयास नहीं है? प्रयास है कि बच्चे का भी प्रयास है, अध्यापकों का प्रयास किया, लेकिन बच्चे ने बहुत मेहनत की जी। और उनके माता पिता का सहयोग था और अध्यापकों का सहयोग से वो नवोदय विद्यालय अच्छा पास किस तरह से तैयारी आपने करो? जैसे अहरौली जो है ये रहरा बाजार से मेन मार्केट से करीब करीब 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। ये कह लीजिए मार्केट से आउट है, बाहर है। और जो है विद्यालय आपका यहाँ संचालित है। एक मार्केट में जगह बनाने के लिए जो है आपको अलग तरीके से जो है बच्चों को फैसिलिटी देना होता था, अच्छी एजुकेशन कराना था। तो किस प्रकार से आपने तैयारी करवाई कि आपके यहाँ की बच्ची नवोदय प्रवेश परीक्षा में आई? कुछ जानकारी दे, प्रकाश डालें। जैसे हम सिलेबस के अलावा जनरल नॉलेज पर विशेष ध्यान देते हैं और बच्चों को अधिक से अधिक जनरल नॉलेज पढ़ाते हैं और वही सब हमारा प्रयास था। क्या बच्ची पहले से ही प्रतिभा संपन्न थी? हाँ, बच्ची प्रतिभा संपन्न थी और उसमें हम लोगों ने और अपना योगदान दिया।
क्षेत्र के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे जीएस पब्लिक स्कूल के आप मैनेजर हैं, आपका विद्यालय चल रहा है, लोगों के द्वारा प्रचार प्रसार भी किया, अन्य विद्यालयों के द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आपने कभी प्रचार प्रसार भी नहीं किया कि हाँ मेरा फला जगह पे विद्यालय चल रहा है। आज बच्ची चयनित हुई है तो क्षेत्र में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्षेत्र में हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सभी को अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए और अच्छे अध्यापकों द्वारा अच्छे विद्यालय में पढ़ाना चाहिए ताकि वो बच्चे आगे बढ़ सके। हमारे साथ में जीएस पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य सुशील श्रीवास्तव जी मौजूद हैं और जब से इस विद्यालय का संचालन शुरू हुआ है आज 5-6 सालों से, तभी से सुशील जी के हाथ में विद्यालय की बागडोर रही है। सुशील जी से जानते हैं कि किस प्रकार से उनके विद्यालय के अंदर शिक्षण कार्य कराया गया या बच्चों के बीच में अध्ययन अध्यापन का कार्य कराया गया कि आज इनके विद्यालय की एक बच्ची जिसका नाम संजना वर्मा है, उसके द्वारा क्षेत्र का नाम रोशन किया गया है। सुशील जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और ढेरों बधाइयाँ। आपके विद्यालय की एक छात्रा संजना वर्मा ने नवोदय प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण की है। अब मुझे ये बताइए कि कितने बच्चों ने आपके विद्यालय से नवोदय प्रवेश परीक्षा के लिए प्रतिभाग किया था? हमारे विद्यालय के द्वारा 5 बच्चों का मतलब उसका ऑनलाइन करवाया गया था, जिसमें संजना वर्मा जी के द्वारा नवोदय परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। और हम लोग प्रत्येक वर्ष नवोदय में फार्म भी डलवाते हैं। बच्चों के शारीरिक, शैक्षिक, मानसिक सभी प्रकार की शिक्षाओं के लिए प्रयासरत हैं। हम लोग का पूरा प्रयास है कि विद्यालय में पढ़ रहे सभी प्रकार के बच्चों का संपूर्ण रूप से सर्वांगीण विकास हो और उसके लिए हम लोग निःशुल्क आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को निःशुल्क ओवर टाइम में शिक्षा भी देते हैं और प्रयास करते हैं कि ऐसे कोई भी व्यक्ति या बच्चा ना हो जो मतलब पैसे की वजह से ना पढ़ पाए। हम लोग का पूरा प्रयास कि बच्चों का सर्वांगीण विकास। हम अपने क्षेत्रवासियों से ये अपील करते हैं कि आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अपने नज़दीक अपने क्षेत्र के जेएस पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों का प्रवेश कराएं और अपने बच्चों के जीवन को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रहरा बाजार में करीब 5-6 बच्चों का नवोदय प्रवेश परीक्षा में नाम आया है। अब किन विद्यालयों का है वो तो जानकारी लेने का विषय है। उन्हीं बच्चों में से 5-6 बच्चों में से एक बच्ची संजना वर्मा का नाम आता है जो जेएस पब्लिक स्कूल आहरौली बुजुर्ग इटवा रहरा बाजार में पढ़ती थी। अब मित्रों, मैं केवल लोगों के बीच में एक छोटा सा संदेश यह देना चाहता हूं कि युग जो है शिक्षा का है और यह खुशी की बात है। हमारा क्षेत्र रहरा क्षेत्र शिक्षा के मामले में तरक्की कर रहा है और हर तरह की शिक्षा यहाँ पर चाहे इंग्लिश मीडियम की हो या हिंदी मीडियम की हो दी जा रही है। शिक्षकों के द्वारा भरसक प्रयास भी किया जा रहा है कि क्षेत्र का नाम रोशन हो और साथ में बच्चों के मानसिक स्तर का भी विकास हो सके। मित्रों, मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, क्योंकि यह खबर जिस बच्चे के पास जाएगी कहीं ना कहीं उसका उत्साहवर्धन होगा और जब उसका उत्साहवर्धन होगा तो वह भी किसी प्रकार के प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा में बैठेगा और जरूर वह सफल होगा और देश का और क्षेत्र का अपने नाम रोशन करेगा। जय हिंद, जय भारत।